देखिए भाई, कल वीडियो में तुम्हारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी गई थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज है जो हम याद करने की बजाय उनको समझ के कर सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है कि साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने थे हमारे पास? 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोटेक्स। हमारे पास क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन चारों क्वाड्रेंट में हमारे इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों की के साइन जो है वो कैसे होते हैं वो हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेंट हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हमने ऊपर डाल दिया 0 to 90, वो भी कैसा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेकर 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन्हीं चीजों को अगर हम रेडियन में देखें तो पाई 90 को हम क्या बोलते हैं? पाई बाई 2। 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई 2 और इस 360 को 2 पाई रेडियन। तो ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए। इनमें साइन देखना है। अब साइन के लिए क्या है कि एक वर्ड याद रखना है, ऑल स्टूडेंट। टेक कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल या पूरा वर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हमारा क्या आ गया? ऑल। ऑल का मतलब क्या हुआ? सब। सब में का मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। जो ये अल्फाबेट है जो आ रहे हैं वो उनको पॉजिटिव डायरेक्शन को बताने के लिए कर रहे हैं। जो वैल्यू जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमारा टैली कर जाएगा। सेकंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। तो स्टूडेंट का क्या आया? एस मेन रेशियो में। तो एस से मेन रेशियो में जो 3 मेन रेशियो है इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है? साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कोसेक पॉजिटिव होगा। अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निगेटिव हो जाएंगे। टी से क्या बनना है मेन रेशियो में? 10। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड के लिए 10 और 10 का रेसिप्रोकल कोट। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो निगेटिव में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोस को। तो कोस पॉजिटिव और कोस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव और ऑल वैल्यूज निगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम देखें ईच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव रहते हैं। और याद रखने का, देखो इन चीजों को याद रखने का बेटर है कि एक वर्ड याद रख लीजिए और उनसे सारे हमारे क्वाड्रेंट पता चल जाएंगे कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। अब देखिए आगे हम उसी चीज को जो हमने टेबल में रिप्रेजेंट किया है उसी को यहां पर लिख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल
कोट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। रिमेनिंग कौन कौन से बच गए? कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। इस क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव। रिमेनिंग साइन, कोसेक, कोस और सेक इसमें निगेटिव रहेंगे। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, साइन, कोसेक, टेन और कोट नेगेटिव। तो जो टेबल बनाई थी वही हमने क्वाड्रेंट के अंदर लिख लिया। अब हमारी आइडेंटिटीज आती है। पहले अगर हम बात करें ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल हमारा एक्स एक्सिस, देखो ये होती है हॉरिजॉन्टल, जो होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आए हुए हैं उसको देखते हैं। 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360। ये तीन वैल्यू एक्स एक्सिस पे आई हुई है। अगर रेडियन की बात करें तो पाई और 2 पाई। तो एक्स एक्सिस का अगर यूज कर रहे हैं तो इस पे वर्डिंग चेंज नहीं होगी, जिसको हम लिखते हैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन होगा वही आंसर होगा। कैसे? देखो, पहला हम लेके चलते हैं 180 से कि साइन 180 प्लस थीटा, जो कि अगर रेडियन की बात करें तो क्या आएगा? साइन पाई प्लस थीटा। अब यूज कैसे करना है? 180 या पाई, कोई सी बात कहे, सेम चीज है। कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्वेश्चन किस में है? साइन में। तो आंसर भी साइन में ही आएगा। नो चेंज का मतलब जिसमें क्वेश्चन होगा उसी में आंसर आएगा। तो पहला जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम पहले देखेंगे कि यहां पर किस एक्सिस पे यूज कर रहे हैं। एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे वर्डिंग चेंज नहीं होगी। जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दिया होगा आंसर भी उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होगा। तो क्या उसके बाद 180, देखो एंगल इंक्रीज हो रहा है। ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसमें एंगल बढ़ता है, प्लस होता है, और क्लॉकवाइज में एंगल घटता है। तो 180 प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड में। और थर्ड में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो साइन का आंसर किस में आ जाएगा? निगेटिव में। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, या तो साइन 180 प्लस थीटा को कहो माइनस साइन थीटा, या साइन पाई प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कोस 180 प्लस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं रेडियन में, पाई प्लस थीटा, तो एक्स एक्सिस का ही यूज है तो वर्डिंग चेंज नहीं होगी। कोस का कोस आएगा, लेकिन 180 प्लस थीटा में कोस भी निगेटिव होता है तो इसका आंसर भी निगेटिव आएगा। तीसरा tan 180 प्लस थीटा या tan पाई प्लस थीटा, तो एक्स एक्सिस का यूज है, वर्डिंग चेंज नहीं होगी। 10 का आंसर 10 में ही आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव था तो आंसर tan थीटा आ जाएगा। फोर्थ, कोट 180 प्लस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कोट
पाई प्लस थीटा, वर्डिंग चेंज नहीं है तो कोट थीटा रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कोट भी पॉजिटिव था तो आंसर कोट ही आ जाएगा। सेक 180 प्लस थीटा, वर्डिंग चेंज नहीं होगी तो सेक का सेक आंसर आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा। कोसेक क्योंकि एक्स एक्सिस का यूज है, वर्डिंग चेंज नहीं होगी, और कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, कोसेक की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये तुम्हारे 6 फॉर्मूले हो गए 180 प्लस थीटा के साथ। ऐसे ही तो 6 फॉर्मूले कौन से आए हमारे, 180 प्लस थीटा के कितने फॉर्मूले बने, 6। आगे चलते हैं, यूज तो 180 का ही है, कौन से एक्सिस पाए, एक्स एक्सिस पे, वर्डिंग चेंज नहीं होगी तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। लेकिन 180 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड, और सेकंड में क्या लिखा था, साइन कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन का आंसर पॉजिटिव और कोसेक का आंसर पॉजिटिव, और जो रिमेनिंग है वो निगेटिव हो जाएगा। तो तुम्हारे 6 फॉर्मूले आ जाएंगे 180 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो 180 बस याद कैसे करना है, इनका यूज कैसे करना है कि पहले एक्सिस देखेंगे, अगर एक्स एक्सिस का कोई फॉर्मूला बनता है तो वर्डिंग सेम रहेगी, उसके बाद क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनका साइन लगाना है। अगर बात करते हैं हम 360 की, जीरो का मतलब क्या है कि 0 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे इसको, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा जीरो कहां पर आ रहा है, ये, और माइनस कर रहे तो कहां पर जा रहा है, पहली बात तो जीरो एक्स एक्सिस पे आया तो वर्डिंग सेम रख ली मैंने, और जीरो कौन माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में क्या बोला है, कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, कोस की वैल्यू पॉजिटिव और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, और रिमेनिंग ऑल निगेटिव। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे माइनस थीटा के। माइनस थीटा 360 कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो वर्डिंग सेम रहेगी, जो क्वेश्चन होगा वही वर्डिंग रहेगी, और 360 माइनस थीटा वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो और फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। तो 360 माइनस थीटा इसके 6 फॉर्मूले हो गए, ये 6 फॉर्मूले। तो माइनस थीटा और ये दोनों सेम है, इसी को हम प्लस कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 360 प्लस थीटा, जिसको हम कहेंगे 2 पाई प्लस थीटा। तो 360 एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वर्डिंग सेम रह गई, और क्वाड्रेंट कहां पर पहुंचा, फर्स्ट, और जिसमें ऑल पॉजिटिव तो सारे आंसर पॉजिटिव में रहेंगे। तो 360 प्लस थीटा के 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। अब चलते हैं 360 एन क्या है, नंबर ऑफ राउंड, जैसे हमने 5 इंटू 360 माइनस 45 लिखा, तो ये 360 और ये क्या हो गया n, तो 360 n माइनस 45 तो पास, तो उसके नंबर ऑफ राउंड देखे जाते हैं, लेकिन n जो है वो नंबर ऑफ राउंड है, और फॉर्मूला जो लगेगा वो 360 माइनस थीटा का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो 360 यूज है, एक्स एक्सिस है तो वर्डिंग सेम रहेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, और सब निगेटिव होगा। तो ये तुम्हारा 360 n माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले हो जाएंगे, और ये तीनों सेम फॉर्मूले हैं। ऐसे ही अगर प्लस कर दे तो फॉर्मूला क्या बन गया, 360 n प्लस थीटा, प्लस में आ गया,
और प्लस का मतलब हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस वर्डिंग सेम रहेगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका 6 फॉर्मूले तुम्हारे 360 एंड प्लस थीटा के बन जाएंगे और दोनों काम सेम फॉर्मूले का काम करेंगे। तो ये तुम्हारे एक्स एक्सिस पे जो बनने वाले फॉर्मूले थे, तो एक्स एक्सिस पे कितने बन गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 6 या 42 फॉर्मूले हमारे एक्स एक्सिस के थ्रू बनते हैं। अब चलते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है 90 और 270, मतलब π/2 और 3π/2 है। तो इस पे क्या होता है वाई एक्सिस पे, इस पे चेंज होता है और चेंज भी क्या होता है साइन थीटा तो चेंज हो जाएगा कोस थीटा में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, कोट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। कैसे? जैसे साइन पहला है 90 माइनस थीटा, जिसको हम लिखेंगे रेडियन में π/2 माइनस थीटा। दूसरा तो इनका कैसे यूज करना है, क्योंकि 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले है और 90 कहां पर आता है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस में क्या है कि साइन का जो आंसर होगा किसमें आएगा कोस में, कोस का आंसर किसमें आएगा साइन में, टेन का आंसर किसमें आएगा कोट में, कोट का आंसर किसमें आएगा टेन में, सेक का आंसर किसमें कन्वर्ट होगा सेक, सेक होगा सेक किसमें कन्वर्ट होगा कोसेक में और कोसेक किसमें कन्वर्ट होगा सेक थीटा में। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने वर्डिंग चेंज कर ली। अब बात करते हैं 90 माइनस थीटा, 90 है माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आए फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 8वां पॉइंट हो गया 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले आ गए। अब बात करते हैं 90 पे ही प्लस थीटा का। नए 6 फॉर्मूले क्या हो गए 90 प्लस थीटा के, सब जगह माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो 90 वाई एक्सिस है वर्डिंग चेंज कर ली, लेकिन 90 प्लस प्लस करते कौन से क्वाड्रेंट में आ गया सेकंड में, और सेकंड में क्या लिखा था साइन और कोसेक पॉजिटिव, इधर का साइन नहीं क्वेश्चन का साइन, साइन का आंसर पॉजिटिव और कोसेक का आंसर पॉजिटिव और रिमेनिंग ऑल निगेटिव, जो बच गए वो सब निगेटिव में। तो ये बन गए हमारे 90 प्लस थीटा के 6 फॉर्मूले। अब दूसरा बच गया, तो अब हम 270 पे आते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा, जिसको हम लेंगे 3π/2 माइनस थीटा। अब वाई एक्सिस है वर्डिंग तो चेंज होगी, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में सबकी वर्डिंग चेंज कर ली, लेकिन 270 माइनस थीटा और माइनस करते किधर आ गए थर्ड में, और थर्ड में टेन की वैल्यू क्वेश्चन के टेन की वैल्यू पॉजिटिव और कोट की वैल्यू पॉजिटिव और सब निगेटिव। तो हमारे पास
270 माइनस थीटा के भी 6 फॉर्मूले हो गए। और लास्ट है पॉइंट हमारा, लास्ट आइडेंटिटीज 270 प्लस थीटा। तो वाई एक्सिस है, वर्डिंग तो चेंज करी हुई है हमने, और 270 प्लस करते कहां पहुंच गए, फोर्थ में। और फोर्थ में क्या था, कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, कोस का आंसर और सेक का आंसर पॉजिटिव, और बैलेंस सब निगेटिव। तो ये तुम्हारे 11th फॉर्मूला हो गया। 270 प्लस थीटा के 6 फॉर्मूले हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 66 फॉर्मूले हैं जो तुम क्वाड्रेंट के साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और क्वाड्रेंट के रिलेशन से हम अपने आप लगा सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हारी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर तुम पूछ सकते हो।